ज्यादा बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि काशी हो, अयोध्या हो या फिर अन्य जगहें हो जिसमें अलग अलग जिले शामिल है, मथुरा भी शामिल है, वहां पर स्पेशली पुलिस फोर्सेस की जो मौजूदगी है वो बड़े स्तर पर देखी जा रही है। तो आपको बता दें संवेदनशील जगहों पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर पुलिस की टीम फ्लैग मार्च निकाल रही है ताकि शरारती तत्व किसी भी कीमत पर माहौल को खराब ना कर सके। और इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि योगी की पुलिस ने आसमान से लेकर जमीन तक में जो चौकसी है उसको रखा है, चाहे वो ड्रोन्स के जरिए निगरानी हो, पेट्रोलिंग हो, फ्लैग मार्चेज हो या फिर पुलिस की मुस्तैदी हो या अन्य फोर्सेस की निगरानी हो, वो सभी कुछ किया जा रहा है। आपको एक रिपोर्ट में डिटेल्स देते हैं। आतंकी ब्लास्ट और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के बाद आज यानी 6 दिसंबर को यूपी के बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। अयोध्या में विवादित ढांचे गिराए जाने की 33वीं बरसी को लेकर अयोध्या समेत वाराणसी और मथुरा में प्रशासन का अलर्ट जारी है। शहर के संवेदनशील इलाकों के अलावा मंदिर परिसर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। खासकर पूरे अयोध्या अवैध किले में तब्दील हो गई है। शहर के प्रवेश द्वार पर भी भारी चौकसी बरती गई है। जिला पुलिस के अलावा पीएसी और सीआरपीएफ की कंपनियां भी तैनात हैं। ऐसी घटना जो बाबरी मस्जिद के बारे में जो हुई थी वैसी दोबारा कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर भारत में अब बाबरी मस्जिद जैसी चीज का या बाबर औरंगजेब जैसे नामों के साथ में जुड़ी हुई चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है, न आने वाली पीढ़ियों में कभी ये देखने को मिलेगा। हालात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। जन्मस्थली के अलावा शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के आसपास भी विशेष सतर्कता बरती गई है। संवेदनशील इलाके में ड्रोन की निगरानी के साथ सघन चेकिंग का अभियान भी चल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की उस जन्मस्थली पर जहाँ भगवान का जन्म हुआ था, और यहाँ की अगर व्यवस्थाओं की आप बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो यहाँ पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की गई है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं मंदिर में प्रवेश करने वाले हर श्रद्धालु की यहाँ सघन चेकिंग की जा रही है। कोई भी अगर आपत्तिपूर्ण जो चीजें हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। वहीं हाल काशी का भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास 3 लेयर की सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के बाहर स्पेशल कमांडोज की तैनाती की गई है, जबकि शहर में पुलिस की टीम लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है और इसके बाद पूरे उत्तर भारत के जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था। उस बरसी के पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में किस तरीके की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, उसकी तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी। सबसे पहले यहाँ पर जो सिविल पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती इस वक्त की गई है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। कि इसके पहले दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरीके से इनपुट मिले थे उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों के जो कान है वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि दिल्ली ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनके निशाने पर काशी था। और इसके साथ ही अब चूंकि अयोध्या जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस है उसकी बरसी भी है और इस वक्त देखिए ज्ञानवापी का भी मसला है वो इस वक्त गरमाया हुआ है। सामने आप देखिए कि ज्ञानवापी का ये मस्जिद है, तो लिहाजा ये बेहद सेंसिटिव इलाका है, संवेदनशील इलाका है। तो सुरक्षा बल नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना हो, लिहाजा अब यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। विधायक हुमायूं कबीर के बयान के बाद में बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्हें टीएमसी से बाहर जरूर कर दिया गया है, लेकिन उनके तेवर अभी भी बागी चल रहे हैं। तो टीएमसी से विधायक जो है हुमायूं कबीर, उनके तेवर बागी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बंगाल में चुनावों से पहले इस तरीके की बयानबाजी जो की जा रही है उसके ऊपर सवाल जवाब भी लाजमी है। आप कोशिश करेंगे तो मुसलमान वोट कट जाएंगे, और अगर कोशिश करेंगे तो मुसलमान वोट कट जाएंगे, और अगर वो इसके फेवर में उतरेंगी तो हिंदू